Good morning student. Today we start our next chapter, chapter 5, formatting in Word. In previous chapter you see how we open MS Word. In this chapter we see how we can format letters, text and paragraph. So let us start now this chapter. Our first topic is how we can change text, font, size and color. First we type a letter. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट के फॉन्ट, साइज़ और कलर को चेंज कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज़। सबसे पहले हम टेक्स्ट को लिख लेते हैं। उसके बाद जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट हमारा ब्लू कलर में शो होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर फ़ॉन्ट बॉक्स है। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई फ़ॉन्ट के स्टाइल्स दी गई है। इसमें से हम किसी भी एक फ़ॉन्ट के स्टाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली हम MS वर्ड पर टाइम्स न्यू रोमन पर लिखते हैं। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसके साइज़ को, इसके बगल में ही फ़ॉन्ट साइज़ बॉक्स होता है, यहाँ से हम इसके साइज़ को ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ़ॉन्ट कलर को सेलेक्ट करना। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को जो हमने लिखा है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ कैपिटल लेटर में ए लिखा हुआ है। इस कलर बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ जो भी कलर आपको अपने टेक्स्ट को देना है उस कलर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ़ॉन्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से हम वर्ड, लाइन और पैराग्राफ के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप में जो कैपिटल लेटर में ए लिखा है इससे भी अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके बगल वाले बॉक्स पर क्लिक करके जहाँ थोड़ा छोटे साइज़ में कैपिटल ए लिखा हुआ है इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड में हमारा टेक्स्ट जो होता है वो बहुत डार्क हो जाता है। इटैलिक में हमारा जो टेक्स्ट होता है उसकी स्टाइल थोड़ी टेढ़ी हो जाती है और अंडरलाइन में टेक्स्ट के नीचे डैश अंडरलाइन हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप के बी जहाँ लेटर लिखा हुआ है इस पर जाके क्लिक करते हैं, या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B को प्रेस करने से भी हमारा जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो जाता है। देखिए इसमें हमारा फ़ॉन्ट जो है वो डार्क हो गया है। और इसी बटन पर जब आप दोबारा क्लिक करते हैं तब हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इटैलिक। सबसे पहले हम अपने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं जहाँ भी हमें स्टाइल अप्लाई करनी है। उसके बाद इटैलिक बटन पे क्लिक करेंगे, या इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। इस बटन को प्रेस करेंगे तब भी हमारा फ़ॉन्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। दोबारा फिर से जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमने जो इटैलिक फ़ॉन्ट किया था वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है अंडरलाइन। इसमें भी सबसे पहले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर अंडरलाइन बटन पे क्लिक करते हैं या Ctrl+U बटन को प्रेस करते हैं। इससे हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो गई। इस बटन पर जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारा अंडरलाइन रिमूव भी हो जाएगा। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को भी हम टेक्स्ट, लाइन और पैराग्राफ या पूरे होल डॉक्यूमेंट में भी इसी तरह से अप्लाई करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड पर जो भी हम चीज़ टाइप करते हैं उसका अलाइनमेंट लेफ़्ट होता है। अलाइनमेंट मीन्स है कि हमारे जो टेक्स्ट की मार्जिन होती है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं उसकी मार्जिन किस तरह से होगी। इसमें देखिए लेफ़्ट साइड में मार्जिन दी हुई है
और यहाँ देखिए राइट साइड से चीज़ें अनइक्वल हैं, तो इसका जो अलाइनमेंट है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पर होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में शो किया गया है। जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ़्ट अलाइनमेंट है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। उसके बाद यहाँ पर जो अलाइनमेंट है वो सेंट्रल अलाइनमेंट है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+E होती है। नेक्स्ट तीसरा अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+R होती है। और फोर्थ जो अलाइनमेंट है इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है। तो अब हम अलाइनमेंट के 4 टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले ये जो अलाइनमेंट यहाँ पर है बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। इससे हम क्या करते हैं 4 पैराग्राफ को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने 4 पैराग्राफ क्रिएट कर लिया है। सबसे ऊपर जो पैराग्राफ है इसका अलाइनमेंट लेफ़्ट है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करते हैं और हम इसके लिए Ctrl+E शॉर्टकट की सेंट्रल अलाइनमेंट के भी हमने आपको बताई है, प्रेस करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर यानी बीच से इक्वल है। यहाँ देखिए राइट और लेफ़्ट साइड की जो मार्जिन है वो अनइक्वल है। तो जब हम इस तरह का टेक्स्ट होता है तो इसे कौन सा अलाइनमेंट यहाँ पे लगा है, शो हो रहा है पैराग्राफ ग्रुप पे, ये सेंट्रल अलाइनमेंट है। थर्ड हमारा है राइट अलाइनमेंट। सबसे पहले हम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर जो अलाइनमेंट का बॉक्स है इसमें थर्ड जो अलाइनमेंट है ये राइट अलाइनमेंट है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। जब आप इस पर माउस ले जाते हैं अलाइनमेंट राइट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। तो देखिए हमारा जो पैराग्राफ है इसकी मार्जिन राइट साइड से इक्वल हो गई है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ नेक्स्ट जो हमारी अलाइनमेंट है वो है जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसके लिए भी हम होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर फोर्थ हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+J है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए या हम इसकी शॉर्टकट की Ctrl+J जब प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये जो पैराग्राफ है इसकी मार्जिन राइट, ये इधर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से इक्वल हो गई है। जब हमारे पैराग्राफ की मार्जिन राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ से इक्वल होती है तो यह हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। जब हमारे पैराग्राफ की लाइन राइट तरफ से इक्वल होती है देखिए इसमें, तो ये हमारा कौन सा अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट। और जब हमारा पैराग्राफ बीच से इक्वल होता है बराबर, तो ये कौन सा अलाइनमेंट होता है, सेंट्रल अलाइनमेंट। और बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड की में जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसके लिए आप सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते हैं तो वो चीज़ आपको ब्लू कलर की शो होती है। उसके बाद होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ ऊपर देखिए इंडेंट के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। इसमें एक बॉक्स नंबरिंग लाइब्रेरी का है। इस बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी नंबर का पैटर्न चाहिए, फर्स्ट सेकंड जिस भी तरह से चाहते हैं कि आपके लिस्ट में नंबरिंग हो, उसे आप सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे। तो ये लिस्ट इस तरह से आपके इस लिस्ट में नंबरिंग जो है वो ऐड हो जाती है। नेक्स्ट है हाँ, इसी तरह से आप जिस तरह से भी हमने यहाँ पे नंबरिंग को ऐड किया है इसी तरह से आप बुलेट्स को भी ऐड कर सकते हैं। हम अंडू कर देंगे अपने लास्ट एक्शन को हटाने के लिए। फिर हम यहीं पे पैराग्राफ ग्रुप के नंबरिंग लाइब्रेरी के बगल में बुलेट्स का बॉक्स बना है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ बने बनाए आपको बुलेट्स शो हो रहे हैं। डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर देखिए सिंबल्स, पिक्चर या फॉन्ट, यहाँ से भी बुलेट्स की नए डिज़ाइन को आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पिक्चर पे क्लिक किया
इसे हम जो भी पिक्चर आप लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने फ़र्स्ट वाले को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये बुलेट्स जो थे ये हमारे लिस्ट में ऐड हो गए। इस तरह से हम अपने लिस्ट में बुलेट्स और नंबरिंग दोनों को ही ऐड कर सकते हैं। और इस नंबरिंग यानी बुलेट्स या नंबरिंग को हटाने के लिए आप क्या कर देंगे, अंडू करेंगे, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हट जाती हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंजिंग टेक्स्ट केस। टेक्स्ट केस को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और फुल स्टॉप के बाद फिर से जब हमारी लास्ट लाइन की बिगनिंग स्टार्ट होती है तो वो कैपिटल लेटर से होती है। तो देखिए इस पैराग्राफ को हम किस तरह से डिफरेंट केस में बदल सकते हैं। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में पैराग्राफ को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जहाँ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में ए लिखा हुआ है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस केस में नॉर्मली जिस तरह से हम सेंटेंस लिखते हैं उसी तरह से लेटर्स रहते हैं। लोअर केस नेम से ही क्लियर है कि सभी लेटर्स क्या हो जाते हैं, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अपर केस में जो भी हम लाइन या पैराग्राफ लिखते हैं उसके सभी लेटर कैपिटल लेटर में चेंज हो जाते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, नेम से ही क्लियर है कि इस केस में जितने भी शब्द होंगे उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉन्गल केस जस्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपोजिट है। इसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में रहता है और बाकी के सभी उस वर्ड के जो लेटर होते हैं वो कैपिटल लेटर में चेंज हो जाते हैं। तो अब हम इन 5 केस को 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले हमने एक कंप्यूटर शब्द लिखा है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ कैपिटल ए और स्मॉल ए जहाँ दोनों हैं इस पर क्लिक करेंगे। देखिए सेंटेंस केस पर हमने क्लिक किया तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या हो गया। जिस तरह से जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है। नेक्स्ट है, फिर से हम एक शब्द लिखते हैं नीचे आकर के, जैसे साइंस, साइंस लिखा और इसे हमने क्या किया, सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा केस है, लोअर। इसके बाद पहले हम अपर केस पे आते हैं। देखिए अपर केस पे क्लिक किया तो सभी लेटर्स क्या हो गए, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए। अब मान लीजिए हम कैपिटल लेटर में कुछ लिखते हैं, DELHI, दिल्ली हमने लिखा। अब अगर आपने कुछ कैपिटल लेटर में लिखा है तो फिर इसे क्या करते हैं, हम सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के जहाँ कैपिटल है स्मॉल लेटर लिखा है इसके लोअर केस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जब आप लोअर केस पे क्लिक करते हैं तो शब्द क्या हो रहा है, पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में चेंज हो जा रहा है। यानी अपर केस में कोई वर्ड जो था वो हमारे किस में चेंज हो गया था, सभी कैपिटल लेटर में। लोअर केस में हमारे जो वर्ड हैं वो सभी किस में चेंज हो जा रहे हैं, स्मॉल लेटर में। इस तरह से अभी तक हमने कौन कौन से केस देखे, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस। नेक्स्ट हमारा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। जो हमने टाइप किया सब कुछ स्मॉल लेटर में टाइप करके पहले देखिए। I am so happy today। ये हमने एक सेंटेंस लिखा है जो पूरी तरह से I am so happy today, ये पूरी तरह से स्मॉल लेटर में था। इसे हम सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ फॉन्ट ग्रुप के कैपिटल ए स्मॉल ए जहाँ पर इस पे जाते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये जो सेंटेंस हमने लिखा है इसके जितने भी वर्ड थे उसका फर्स्ट लेटर किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा केस है, टॉन्गल केस है। इससे स्मॉल लेटर में पहले टुडे इज़ अ वेरी नाइस डे। एक सेंटेंस लिख लिया है, टुडे इज़ अ वेरी नाइस डे। अब इसे क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं।
फिर हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के कैपिटल ए स्मॉल ए जहाँ लिखा हुआ है इस पर गए और हमने टॉन्गल केस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए ये जो सेंटेंस हमने लिखा था, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल है और बाकी के सभी लेटर कैपिटल लेटर में चेंज हो गए हैं। तो ये कौन सा केस है, टॉन्गल केस है। इसमें फुल स्टॉप के पहले जो सेंटेंस लिखे जाते हैं उसमें पहला लेटर स्मॉल रहता है और बाकी के सभी लेटर कैपिटल लेटर में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से अभी हमने 5 केस को देखा। पहला सेंटेंस केस, सेकंड अपर केस, थर्ड लोअर केस, फोर्थ कैपिटलाइज ईच के, लास्ट में हमने देखा टॉन्गल केस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर टूल। लिख दिया फॉर्मेट पेंटर टूल, ठीक है। इसी के साथ हमने नीचे भी लिख दिया है, नीचे हमने कुछ और शब्द लिख दिया जैसे फॉर्मेटिंग, FORMA, नीचे हमने लिख दिया है फॉर्मेटिंग इन अ वर्ड। फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज़ जो है वो हम किसी भी चीज़ की फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह कॉपी करने में यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हमने लिखा है फॉर्मेट पेंटर टूल, इसे सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया, फिर मान लीजिए हमने इसे बोल्ड कर दिया, इसकी स्टाइल को भी हमने चेंज करके आहरोनी कर दिया, इसकी साइज़ को बिग कर दिया 28, इसके कलर को चेंज करके हमने रेड कर दिया, थोड़ा सा इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन भी इसमें लगा देते हैं। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। हमने इसके स्टाइल, साइज़, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यानी किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम जितनी तरह से कर सकते थे हमने इसे कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, होम टैब के फॉर्मेट पेंटर टूल पर जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसे फॉर्मेट पेंटर टूल पर क्लिक किया है तो देखिए हमारा माउस जो है, माउस का कर्सर वो एक ब्रश की तरह शो हो रहा है। उसके बाद हम नीचे वाले वर्ड पर आएंगे जहां हमने लिखा था फॉर्मेटिंग इन अ वर्ड, इसे हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे और छोड़ देंगे। तो देखिए नीचे क्या हुआ, जो ऊपर की फॉर्मेटिंग थी यानी जो हमारे स्टाइल थी, फॉन्ट की साइज़ थी, कलर थी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जितनी भी तरह की हमने ऊपर फॉर्मेटिंग की थी उस फॉर्मेटिंग की कॉपी नीचे हो गई। यानी फॉर्मेटिंग इन अ वर्ड पर भी सेम फॉर्मेटिंग को हमने क्या किया, ऊपर वाली फॉर्मेटिंग को कॉपी किया। इस ऑप्शंस का यूज़ जो है सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। इस तरह से हम फॉर्मेट टूल पेंटर का यूज़ जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पर कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से बेटा आप सभी का चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज को आप सभी खुद से फिल करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।